जय सिया राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और सबको मस्ती होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, मस्त होना चाहिए। यही एक ज़िंदगी है जो एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। और मेरा सारा काम हो चुका है, क्योंकि आज मेरा वैसे भी काम बहुत जल्दी हो गया था। क्योंकि मेरे मॉर्निंग में मेरे 6:30 बजे मेरे हस्बैंड जा चुके थे, आज जल्दी गए थे तो जा चुके थे। तो मेरा काम जल्दी हो गया था, बस पोंछे का रह रहा था, पोंछा भी लग गया है मेरा। और इन दिनों पता नहीं कैसे गीला गीला रह जाता है, कितना भी पंखा चला लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन ये बिल्कुल शाम तक ही सूखता है पोंछा। चाहे हालांकि बिल्कुल सूखा सूखा पोंछा लगाती हूँ, फिर भी उसके बावजूद भी। और अभी मैं दोपहर का टाइम हो रहा है तो मैं खाना गरम कर रही हूँ अपने लिए। मैंने बना के रख लिया था, क्योंकि फिर मुझे अकेले बनाने में अपने लिए आलस आता है। बाकी किसी के लिए यदि आप 2 रोटी भी कहोगे तो मैं तुरंत बना के तैयार कर दूँगी, लेकिन अपने लिए नहीं होता है मुझसे। तो बस अपने लिए खाना गरम कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड के साथ ही मैंने खाना बनाना था, क्योंकि मुझे पता था कि उसके बाद मैं नहीं बना पाऊँगी, मुझे आलस आ जाएगा कि कौन कम्बल में से निकले और बनाए अपने लिए खाना। तो इसी वजह से तो मैंने खाना बना लिया था अपने लिए। अब मैं सब्जी गरम करके खा रही हूँ। तो चलिए किचन की ओर ले चलती हूँ आपको। तो यहाँ पर हो रही है मेरी सब्ज़ी गरम, जो कि गरम हो चुकी है, और मैं इसे बंद कर दूँगी और अब मैं खाना खाऊँगी। खाने का टाइम हो रहा है, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज़, तो मैं खाना बनाऊँगी, खाऊँगी। उसके बाद मैं आपसे सभी से मिलूँगी। और वैसे भी आज मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी। और क्योंकि मुझे जब सीज़न होता है ना तो मुझे मटर खाना बहुत अच्छा लगता है, तो आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने जल्दी जल्दी। तो बस हम वही खाएंगे मैं भी वही खाऊंगी। चलिए तो थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अगले दिन मॉर्निंग में किचन में, और आज मैं बना रही हूँ बिना नहाए खाना। तो खाने में मतलब मैं अपने हस्बैंड के लंच में बना रही हूँ आलू के पराठे, और उससे पहले मुझे भर भर के अपने हस्बैंड की डांट पड़ी है कि बिना नहाए किचन में लग जाती है, नहा के खाना बनाती। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे वॉशरूम वगैरह साफ़ करने हैं, इसी वजह से मैं आज लेट नहाऊंगी, क्योंकि सर्दी में मैं बार बार नहीं नहा सकती, क्योंकि मुझे जल्दी बीमार हो जाती हूँ मैं, इसी वजह से। तो कहते हैं ठीक है, तो वो मान गए। और फिर मैंने आलू उबाले, जो मेरे हस्बैंड और मेरे लाइक थे, तो मैंने इतने आलू उबाल लिए। उसके बाद मैंने कद्दूकस कर लिए हैं, मोटी मोटी तरफ से जो छेद होते हैं ना, उधर से मैंने कद्दूकस कर लिया है। और कद्दूकस इसलिए करा है क्योंकि मैं हाथ से जब मसलती हूँ पराठे ना, तो कुछ ना कुछ गांठें रह जाती हैं, और इसी कारण से पराठे ज़रूर फटते हैं। पराठे हो या कचौड़ी हो, ज़रूर फट जाती हैं। तो इसीलिए मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। और ये टूट गया है, लेकिन फिर भी मेरे को इसका ये हर चीज़ इतनी शार्प है ना, तो मन नहीं करता इसे फेंकने के लिए। तो कद्दूकस करने के बाद मैं इसमें मिला रही हूँ धनिया, क्योंकि धनिया का सीज़न है, तो भैया भर भर के धनिया मुझे डालना बहुत पसंद है इसमें। आलू के पराठे में धनिया नहीं हो तो मुझे पराठे भी नहीं अच्छे लगते हैं, चाहे कुछ मसाला हो नहीं आलू के पराठे में, लेकिन धनिया ज़रूर होना चाहिए। और यहाँ पे मैं मिला रही हूँ थोड़ा सूखे मसाले, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। गरम मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बेटे को नहीं खाना था, तो इसी वजह से मैंने गरम मसाला यूज़ नहीं किया है, क्योंकि उसको गरम मसाला बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भर भर के खाता है गरम मसाले। और यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया था, और अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने रख दिया था। तो और इसी तरीके से मैं आलू के पराठे बनाती हूँ अपने लिए, सादा सिंपल। और इसमें मुझे थोड़ी सी लग रही थी मिर्च कम, तो मैंने इसमें दोबारा से मिर्च डाली और अच्छी तरह से मिला दिया था। ये आपको उल्टा हाथ लग रहा होगा, लेकिन ये मेरा राइट हैंड है, क्योंकि मैं राइट हैंड से ही काम करती हूँ। मोबाइल थोड़ा उधर दूसरी जगह से रखा हुआ था फ्रंट का, तो इसीलिए कैमरे में आपको लग रहा होगा। और बस यही। और मैं जो अपना जिस पर रोटी बनाती हूँ उसे भी अच्छी तरह से पोंछ लेती हूँ। वैसे मैं रात में ही धो के रख देती हूँ, लेकिन धूल मिट्टी हो या कुछ हो तो मैं इस वजह से इसे दोबारा से पोंछ लेती हूँ अच्छी तरीके से। और मैं जो आटा होता है वो भी अलग निकाल के रखती हूँ, परथन जिसे कहते हैं, जिसे हम रोटी निकालते हैं ना, रोटी बेलते हैं ना, थोड़ा सा सूखा आटा निकालते हैं, लगाते हैं, तो उस आटे को मैं अलग डिब्बे में रखती हूँ, ताकि कहते हैं कि उससे है ना सारा आटा झूठा हो जाता है, और हम किसी को दान पुण्य करते हैं तो वो फिर लगता नहीं, फिर वो झूठा कहलाता है।
तो इसीलिए मैं परोथन निकाल के रखती हूँ। हमारे यहाँ से परोथन बोलते हैं, तो परोथन निकाल के अलग रखती हूँ, फिर इसको मैं आटा गूंदने में यूज़ कर लेती हूँ बाद में कभी। तो ये मेरे आलू के पराठे बनकर तैयार हो रहे हैं। और मेरे हस्बैंड ने ये सिखाए मुझे आलू के पराठे बनाने, नहीं तो मुझे नहीं आते थे, लेकिन ये ट्रेनिंग मेरे हस्बैंड ने मुझे दी है। और बस आज मैं इतने अच्छे पराठे बना लेती हूँ कि अपने आप पे विश्वास नहीं होता है कि मैं इतने अच्छे पराठे बना लेती हूँ। और देखो मेरे कैसे फुले फुले पराठे बनेंगे। पहले मुझे सिंपल पराठे भी नहीं आते थे, लेकिन अब आते हैं। और यदि अब मेरी वीडियो पसंद आती है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा करो, लाइक करा करो, शेयर करा करो, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको किसने आलू के पराठे बनाए इसका कमेंट ज़रूर करिएगा। कहाँ से आप देख रहे हैं ये भी कमेंट ज़रूर करिएगा मुझे, ताकि मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ जा रही है, कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं इसे। तो बस ये देखिएगा, मेरा दूसरा पराठा भी बहुत अच्छी तरह से फूलेगा। तो यहाँ बनकर पराठे तैयार हो गए थे मेरे, और आप लोग आइए और आप लोग भी खा के देखिए मेरे हाथ के पराठे। ये देखिए मेरे कितने अच्छे अच्छे फूल रहे हैं पराठे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में पराठे बनाने के बाद। मॉर्निंग में पराठे बनाने के बाद फिर मैं, ये दोपहर का टाइम हो रहा है और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, तो मैं नहाकर आ गई थी और मैं अपने फेस पर फेस क्रीम लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ड्राई स्किन हो जाती है ना सर्दियों में। तो मैं अपने फेस पर एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। ये मेरे पास रखा भी हुआ था, वैसे तो मैं ताज़ा यूज़ करती हूँ। पेड़ मेरा लग रहा है पेड़ ऊपर छत पे, तो वैसे मैं वो यूज़ करती हूँ, लेकिन ये मेरा एलोवेरा जेल रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको ख़त्म कर लेते हैं यूज़ करके। तो यहाँ मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। इसके बाद में सरसों का जो तेल होता है वो मैंने घर में बनाया था। सरसों का तेल मार्केट का था, बाकी उसमें मैंने क्या क्या डाल के बनाया था आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि मैंने इसमें क्या डाला। तो इसके वाकई में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा ये हैं कि क्या कहते हैं, जो हमारे जो फेस पे है ना, आप देखिएगा कि जो स्क्रब वाला फेस वॉश आता है ना, उससे हमारे गालों पे है ना गड्ढे हो जाते हैं, तो वो भर जाते हैं इससे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, किया हुआ है मैंने, कि उससे मेरे भी हो गए थे गड्ढे फेस वॉश से, लेकिन अब भर गए हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। जय श्री राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। और अभी बज रहे हैं 12, 12:15 हो रहे हैं। मैं नहा के आई हूँ अभी, क्योंकि आज मैंने खाना भी बिना नहाए बनाया था। तो मेरे हस्बैंड गुस्सा हो रहे थे कि बिना नहाए खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे बता रखा है 100 बार। लेकिन आज मुझे वॉशरूम वगैरह साफ़ करने थे, तो मैंने कहा बिना नहाए कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं नहाई नहीं थी, और ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, क्योंकि मुझे क्या है, यदि जैसे मैं 1-2 बार दोपहर मतलब 8 बजे के बाद नहा लूँ दिन सुबह के, तो मैं बीमार हो जाती हूँ। तो मैं उस हिसाब से ना अपने शरीर को बहुत संभाल के रखती हूँ कि मुझे कुछ ना हो, क्योंकि मैं यदि बीमार पड़ गई तो फिर खाना कौन बनाएगा, घर में काम कौन करेगा। तो इसी वजह से मैं ये सोचती हूँ मैं कम से कम बीमार पड़ूँ। और जब पड़ भी जाती हूँ, यदि मुझे बुखार तेज आ रहा होगा, नहीं कंडीशन होगी, तो मेरे हस्बैंड खाना बनाते हैं। और यदि मेरी ठीक होगी तो मैं खुद ही बनाती हूँ खाना, मैं पड़ती नहीं हूँ ज़्यादा। तो बस आज मैंने आलू के पराठे बनाए थे, जो कि बिना नहाए बनाए थे उसी में से फिर मैंने भगवान जी को भी इनको भोग लगाने को दे दिए थे। मैंने कहा चलो आप लगा दो भोग। वही लगाते हैं वैसे भोग, तो मॉर्निंग का भोग वही लगाते हैं, शाम को ज़्यादातर मैं ही लगाती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम लेट हो जाते हैं, तो मेरे हस्बैंड भोग लगाते हैं भगवान जी को। तो बस आज का यही था मेरा। और यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे यदि मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर देख लीजिएगा मतलब। और चलिए, तो आज मेरा इतना ही हुआ है। चलिए मैं आपसे थोड़ी देर मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। आप लोग जब तक अपना ख्याल रखिएगा, और जो लोग मेरी वीडियो को नए वॉच करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और मैं खाना भी खा लेती हूँ, दोपहर हो रही, बहुत टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही लेट हो रही हूँ खाने के लिए।
तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा और खाना खा लीजिएगा टाइम से, क्योंकि खाना अच्छे से खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। चलिए तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।